मैं अपना रोल के बारे में जानता हूँ, जितना मैंने किया है वो मैं जानता हूँ। मेरा जो रोल है वो मैंने आपको बताया कि मैं एक आदमी हूँ जिसके हाथ में बहुत बड़ा वोट बैंक है, और मैं जो पैसा फेंकता है उसको मैं वोट दिला देता हूँ, या जो मेरे इर्द गिर्द मेरे नज़दीक वाले हैं उनको मैं, उनका कुछ लफड़ा होता है, उनको कुछ काम होता है, उनको किसको टपकाना होता है, उनको क्या करना होता है, वो मैं हूँ, वो मेरे आदमी लोग। सर वही मैं पूछ रहा हूँ कि रियल में भी ऐसा होता है जैसा ऊपर वाला जानता है, बड़े उतना अंदर घुसा नहीं है मैं। जैकी से सुनने में आया है कि फिल्म पटना में बैन हो रही है, क्या कितनी सच्चाई? भगवान जाने, मुझे कुछ इल्म नहीं इसके बारे में बिड़ू। ये बोकाड़िया साहब बता सकते हैं, और क्यों बैन हो रहा है वो भी नहीं मालूम है। आप जब बोकाड़िया साहब आएंगे तो उनसे ज़रूर पूछेगा। जैकी सर, शूट के दौरान का जब मैं वहाँ गया था, एक मेरसा करके जगह है जहाँ मीरा जी का जन्मस्थान है, मीरा जी का जन्मस्थान पे बोकाड़िया साहब मुझे ले गए थे, और वहाँ पर जाके मुझे वो स्पीच देना था जो मैंने अभी बताया कि भाई इतना अच्छा भी नहीं कि और इतना बुरा भी नहीं। तो वहाँ पे जो पब्लिक का भीड़ था, मतलब वो सुबह से लेके वो शाम तक खड़े थे, तब जाके पता चला कि रूरल इंडिया में कितनी इज्जत है मेरी। इतने साल जो मैंने अपने इंडस्ट्री को दिया, और इतने साल जो मैंने मुझे ऑडियंस ने इतना प्यार दिया। जब मैं मेरता जैसी जगह पे गया जहाँ पर मीराबाई का जन्मस्थान था, तो वहाँ का क्राउड है, सीन में है, मेरा पहला ही सीन है, अगर आप पिक्चर देखेंगे, अगर उन्होंने दिखाया कुछ तो वहाँ पर है। जब वहाँ से बीच में से जाना था उनके, जब लोग आके मुझे ले जाते बीच में से, तो जो मतलब सैंडविच ऐसा, मतलब यहाँ से भी एक हुजूम और यहाँ से भी, और उसके बीच में से कैसा गया मुझे मालूम है। मतलब उन्होंने संभाला, पब्लिक ने ही संभाला मुझे, और पब्लिक ने बहुत प्यार दिया, प्यार से नहीं मार दिया, बस इतना याद है मुझे, बाकी तो मालूम नहीं। बड़े होली के दिन मैं सोच रहा हूँ जाके एक झाड़ लगाऊंगा अपने, क्योंकि इतने सारे वो काटे जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि एक जाके एक झाड़ कहीं लगा दूँ। सीताफल लगाने की सोच रहा हूँ। एक छोटा सा खेत है आगे कहीं खंडाला और पूना के बीच में, तो पहला काम ये करूँगा कि पौधा लगाऊंगा, वहाँ पर कोई भी चीज नेगेटिव और दूसरा काम ये है कि सबको होली की मुबारकबाद देता हूँ। मगर ध्यान रखें कि वो प्लास्टिक का फुग्गा जो मारते हो कहीं बच्चे के सर पे लगा तो मरने के चांस है। अपने गाड़ी का खिड़की ऊपर रखना, और स्कूटर पे और मोटरसाइकिल पे कवर करके बैठना खोबड़ा, नहीं तो समझ गया ना फिर मैं क्या बोल रहा हूँ। बस वो ध्यान रखना, और ऐसे कलर से खेलना जिससे कोई बच्चों को, चमड़ियों को एसिड ना लग जाए। सरसों का तेल दबा के अपने जिस्म पर लगाना, सरसों का तेल, ताकि अंदर घुसे नहीं कलर। होली मुबारक। बल्ले बल्ले हो जाती है, पूरी दुनिया उसके गुणगान गाती है। हर होली अच्छा ही होता है बिड़ू, मतलब ऐसा कोई बेस्ट और वर्स्ट नहीं होता डार्लिंग। हर दिन, मतलब हर होली में मज़े लिया है। एक टीका लगाए, बाकी ये नहीं किया कि किसी को मारा, आँख में डाला, या कोई प्लास्टिक लगी, ऐसा कभी कुछ किया नहीं, और ना करना चाहता हूँ, और ना मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ना करें। अच्छे गुलाल से खेलें, एक दूसरे की इज्जत करें, होलिका के जज्बा को समझ के ये आप होली खेलें। लोग कई महीनों पहले तय कर लेते हैं कि ये, एटलीस्ट जब मैं दर्शक था, एक कॉमन व्यूअर कॉलेज वगैरह में जब मैं पढ़ता था, उस ज़माने की तो बात और थी, लेकिन फिर भी हमें याद है कि महीनों पहले हम फैसला कर लेते थे कि ये फिल्म आने वाली है दिलीप साहब की या शम्मी कपूर की, या तो ये फिल्म ज़रूर देखनी है महीनों पहले उसकी रिलीज से। तो मेरे ख्याल से एज एन ऑडियंस एवरीबडी डिसाइड्स कि ये फिल्म मुझे देखनी है या नहीं देखनी है। No, I'm very sorry it got delayed. मैं फंस गया था, I had gone to Pune and I was driving back, I got caught in traffic. वरना मैं टाइम पर आ जाता। बोकाड़िया साहब तारीफ करेंगे इस बात की कि मैं शूटिंग के लिए कभी लेट नहीं हुआ हूँ। एक तो देखिए, ये अदला बदली होनी ही चाहिए, मुझे लगता है ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि कोई आर्टिस्ट वहाँ का अगर यहाँ आए, या यहाँ का आर्टिस्ट वहाँ जाए, तो उसके साथ बदसलूकी की जाए, या उसके साथ बदतमीज़ी की जाए, या उसके परफॉर्मेंस को रोक लिया जाए। ये बड़ी शर्मनाक बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होती बहुत है, और यहीं पर होती है। पाकिस्तान में तो वो वेलकम करते हैं हमारा कोई भी आर्टिस्ट वहाँ पर जाए,
हम लोगों को ही पता नहीं क्यों तकलीफ होती है। ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि सियासी मामले तो हम सुलझा नहीं सकते, वो तो सियासतदान ही करेंगे जब भी उनको उनका मतलब होगा उस मसले को सुलझाने का। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट हम लोग कायम रखें, क्योंकि दुश्मनी लेके किसी का कोई फायदा है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने 2 फिल्में की हैं, एक तीसरी फिल्म अभी मैंने की है पिछले महीने, और मुझे लगता है वहाँ बहुत अच्छी फिल्में बननी शुरू हो गई हैं। जो कमर्शियल खून की आग और इस तरह की जो बदले की जो फिल्में बनती थी पंजाबी की, वो ज़रा कम हो गई हैं, अच्छी फिल्में भी बननी शुरू हो गई हैं वहाँ पे। मेरे ख्याल से हमें वो फिल्में देखनी चाहिए। कोई एक लेडी पॉलिटिशियन नहीं, कई डिफरेंट तरह की लेडी पॉलिटिशियन से इंस्पायर्ड थी मैं। स्पेशली जो कॉस्ट्यूम्स थे वो वसुंधरा राजे सिंधिया, वो राजस्थान की सीएम हैं, अनोखी भी राजस्थान की रहने वाली है, चीफ मिनिस्टर बनने का सपना है उसका, बड़ी एम्बिशियस है, तो उनसे बहुत इंस्पायर रही मैं। जी नहीं क्योंकि जो इंसान का काम है उसको उसी की हद में रहना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि एक्टर लोग क्यों पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश करते हैं। रोनाल्ड रेगन के एग्जाम्पल से वो शायद इंस्पायर्ड हैं, तो रोनाल्ड रेगन के मिसाल से यही पता चलता है कि जो बहुत बुरे एक्टर हैं वो कामयाब पॉलिटिशियन होते हैं। श्वार्ज़नेगर ऑल्सो। श्वार्ज़नेगर। नसीर सर, कितना आसान हो जाता है जब 5-5 एनएसडी के स्टूडेंट्स होते हैं, वैसे 6 हैं, सुशांत सिंह भी अब्राहम अलकाजी के फाउंडर टीम में काम किया हुआ, तो ये 6 की जो ये नेचुरली एक टीम स्पिरिट की फीलिंग होती है, क्योंकि हम सब थिएटर वाले हैं। और जब भी मुझसे ये पूछा जाता है कि मैं थिएटर पसंद करता हूँ या सिनेमा, तो इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ थिएटर के हित में कि थिएटर में जिस तरह की टीम वर्क का मज़ा आता है वो कभी भी सिनेमा में नहीं आता, क्योंकि सिनेमा में हर एक चीज़ टुकड़ों टुकड़ों में होती है, एक्टर हर एक से अलग रहता है। थिएटर में चाहे आप मुख्य भूमिका कर रहे हों या बैक स्टेज काम कर रहे हों, सब एक साथ होते हैं, सबकी इम्पोर्टेंस एक जैसी होती है, सब एक साथ उठते बैठते खाते पीते हंसते रोते हैं। तो इन सब एक्टरों को तजुर्बा है थिएटर का। मेरे ख्याल से इन सभी ने इसी नीयत के साथ ये फिल्म की कि साथ में अच्छे एक्टर होंगे तो मज़ा ही आएगा। कहीं कोई इनसिक्योरिटी नहीं है इनमें से किसी में भी। खैर बहुत ही काबिल एक्टर हैं सब के सब, तो इनसिक्योरिटी का सवाल ही नहीं पैदा होता। और उसकी वजह से मेरे ख्याल से, और क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे हैं मलिका के कैरेक्टर को, जो कि पिवटल कैरेक्टर है इस फिल्म का, जिसके बारे में पूरी कहानी है, तो मेरे ख्याल से एक सॉलिड सपोर्ट मिलेगा इस फिल्म को, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अब आप ज़्यादा पतंगल ना बनाएं इस बात का, मैंने मजाक में ये बात की थी। मुझे मालूम है कि मलिका के दादा के अलावा मुझे कोई रोल नहीं मिल सकता। हाँ, तो ओम पुरी को मुबारक हो भाई, मैं क्यों उन पर रश्क करूँ। ओम पुरी बड़े नौजवान इंसान है। हाँ, दिल से जी। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मलिका, would you like to say something about it? Nothing. I'm only interested in talking about dirty politics and the great opportunity that I got to work with legends like Naseer sir and all. मेरी तो होली से जुड़ी एक ही याद है, जो भांग के लड्डू मिलते हैं होली में। हरियाणा में तो बहुत ही होते हैं। जो परिवार के साथ मैं होली मनाती थी तो वो भांग के लड्डू खिला देते थे। नहीं, मैं भांग मुझ पे बिल्कुल भी असर नहीं करती। नहीं करती, रत्ती भर भी नहीं। और अपने मुंह पे रंग पुतवाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन मैं होली की खुशी में शामिल ज़रूर होता। आप नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे। क्योंकि मैंने एक फिल्म डायरेक्ट करने की कोशिश की थी और मैंने अच्छी फिल्म नहीं बनाई। मुझे नहीं लगता कि ये मेरा काम है। जिन लोगों को ये काम आता है उन्हीं को करने देता हूँ। मैं एज एन एक्टर बहुत खुश हूँ। थिएटर में मैं डायरेक्शन करता हूँ और करता रहूँगा।